अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर गो थ्रू कर लिया होगा। और टिपिकली लेक्चर 5 जो है, एडवाइस के इसको गो थ्रू करने से पहले लेक्चर 6 को आप लेक्चर 5 को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। उसमें टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हुई है उसको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ताकि इस लेक्चर को समझने में आपको इश्यू ना हो। आज का जो मेन एजेंडा है वो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास इन न्यूरल नेटवर्क्स। ये क्या होते हैं, फॉरवर्ड पास क्या होता है, बैकवर्ड पास क्या होता है, हम डिटेल में आज देखेंगे। ठीक है। और पर्टिकुलरली आज के लेक्चर में हम फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास सिंगल न्यूरॉन के कॉन्सेप्ट में या उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है। सिंगल न्यूरॉन के कॉन्टेक्स्ट में हम फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास को डिस्कस करेंगे। सिंगल न्यूरॉन वाला नेटवर्क जो है उसको हम शैलो नेटवर्क भी कहते हैं, उसको परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है। और ये आपने शुरू में देखा था कि ये सिर्फ लीनियर डिसीजन बाउंड्री जो है उसको लर्न कर सकता है। ठीक है। तो एनीवे अच्छा, इस चीज को जो फॉरवर्ड पास है और बैकवर्ड पास है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने गो थ्रू किए, ताकि थोड़ा सा करेक्शन हमें नजर आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। आपको याद होगा कि हमने न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट करने से पहले मेनली लीनियर रिग्रेशन को गो थ्रू किया था, और उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन को गो थ्रू किया था। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक हमने देखे थे, लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स के कॉन्टेक्स्ट में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने जो लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो आपको याद होगा कि उसमें इस तरह की हमने टॉय एग्जांपल्स दी थी कि लेट से हमारे पास कोई सिंगल फीचर है एक्स, चले एक्स 1 कह लेते हैं, और आउटपुट है वाई। तो वेरी सिंपल डेटा सेट कि अगर x1 1 है तो आउटपुट 1 हो, अगर इनपुट 2 है तो आउटपुट 2 हो, 3 है तो आउटपुट 3 हो, एंड सो ऑन। तो हमने कहा था कि इस तरह के डेटा को लर्न करने के लिए हमें लीनियर रिग्रेशन का कोई मॉडल चाहिए, और वो हमें पता है कि वो कुछ इस तरह का था कि थीटा 0 प्लस थीटा 1 x 1। ठीक है। और हमने याद है शुरू में बात की थी कि ये कुछ ऐसे ही है, y = c प्लस एम एक्स। तो ये बेसिकली हमने कहा था कि ये m है। ठीक है। और ये x हमारा फीचर, और ये जो c जो है वो बेसिकली यहाँ थीटा 0 है, विच इज y इंटरसेप्ट। ठीक है। तो फिर आप ये मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास में बेसिकली न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करना चाह रहे हैं। तो आपको याद होगा कि वहाँ हमने शुरू में कुछ डिस्कशन की थी। पहले से हमने कहा था कि चलें थीटा 0 को हम फॉर इंस्टेंस अगर 0 एज्यूम कर लें, फिक्स कर लें, तो फिर हमने थीटा 1 को वेरी किया था। फॉर इंस्टेंस तो एक रेंज दे दी थी मैंने, -0.5 से पॉइंट +2.5 के दरमियान आप वेरी करें विद स्टेप ऑफ 0.5 फॉर इंस्टेंस। और फिर हर थीटा 1 के ऊपर थीटा 0 को फिक्स कर लिया था। तो सिर्फ एक थीटा को वेरी करके हमने मॉडल जो है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की। ठीक है। तो हमने इसका मतलब है कि पहले थीटा 1 -0.5 रखा, और उसके ऊपर h(x) कैलकुलेट किया, और फिर लॉस कैलकुलेट किया। ठीक है। या एरर कैलकुलेट किया, फिर थीटा 1 को हमने 0 रखा, उसके ऊपर मॉडल प्रोडिक्ट किया, और फिर हमने उसके ऊपर लॉस कैलकुलेट किया या कॉस्ट कैलकुलेट की, फिर हमने +0.5 रखा, एंड सो ऑन, यू नो ऑल दीज थिंग्स। तो रिकैप मैं क्विकली कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे कनेक्शन थोड़ा सा बिल्ड हो सके। तो हमने क्या किया था कि फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा 1, लेट्स स्टेप ऑफ 0.5, हमने वी कैलकुलेटेड लॉस फॉर एवरी डेटा। ठीक है। फॉर एवरी एग्जाम्पल, तो इस डेटा में हमारे पास कितनी एग्जाम्पल्स हैं? हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तो वी कैलकुलेटेड लॉस फॉर एवरी एग्जाम्पल, और फिर हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग j(θ1) कैलकुलेट किया था। और ये आपको याद है कि वो कुछ j(θ) का कुछ फॉर्मूला ये था 1/2m, और ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है। और उसके बाद हमने ये y hat ये बेसिकली हमारा क्या था, ये बेसिकली h(x) था, और माइनस वाई जो एक्चुअल है। ठीक है। और उसका स्क्वायर हम करते थे क्योंकि वहाँ मीन स्क्वायर एरर हम यूज कर रहे थे एज अ लॉस फंक्शन। ठीक है। और उसके बाद हम इसको i = 1 to m, यानी जितनी भी एग्जांपल्स थी हमारी, अगर 4 एग्जांपल्स हैं तो उन सारों के लिए हम ये कैलकुलेट करके, और फिर इसको एंड में हम 2m से डिवाइड करके तो उसका मीन कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स। फॉर इंस्टेंस एक कैलकुलेशन यहाँ करके दिखाई हुई है कि अगर थीटा 1 -0.5 है, तो थीटा 0 तो जाहिर है 0 हमने फिक्स किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारा मॉडल जो है वो क्या हो जाएगा, h(x) विच वॉज थीटा 0 प्लस थीटा 1 x 1
तो वो थीटा जीरो तो चूंकि जीरो है, तो वो थीटा वन एक्स वन रह जाएगा। और थीटा वन लेट से हमने यहाँ चूज किया -0.5, तो ये बन जाना था -0.5 x1। तो इसका मतलब है कि हमने फिर जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उनके लिए एच ऑफ एक्स फाइंड आउट किया। तो सिर्फ आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू रखते जाना है। यहाँ पे ये एक्स वन है, तो यहाँ पे जब एक्स वन की वैल्यू वन रखेंगे तो -0.5 आ गया एच ऑफ एक्स। जब टू रखेंगे तो -1 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट की थी। फिर आपको पता है कि फिर आपने एच ऑफ एक्स माइनस वाई और उसका स्क्वायर कैलकुलेट किया था, जो ये आ गया था। और इसको सम करके हमारे पास एक कॉस्ट आ जाती थी, जो जे ऑफ थीटा वन कहलाती थी। तो ये चीज फिर आपने फॉर डिफरेंट अदर थीटास, ठीक है, जैसे कि आपने वहां देखा था कि थीटा वन को हमने 0.5 के स्टेप से चेंज किया, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने थीटा वन को जीरो रखा। थीटा जीरो तो फिक्स ही था जीरो। फिर उसके ऊपर हमने एच ऑफ एक्स कैलकुलेट किया था, फिर लॉस कैलकुलेट किया था। फिर थीटा वन इज इक्वल टू 0.5 पे हमने ये चीज कैलकुलेट की थी, एंड सो ऑन। और आपको याद होगा कि उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ये ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन थीटा वन एंड जे ऑफ थीटा वन। तो वो कुछ इस तरह का आ गया था, ठीक है। बिटवीन थीटा वन एंड जे ऑफ थीटा वन वो कुछ इस तरह का ग्राफ आ गया, यू रिमेम्बर दिस। और हमें पता था कि ये बेसिकली जो है, ये बेस्ट जो ऑप्टिमाइज्ड थीटा वन की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ से आ जाती थी, ठीक है, जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम होती थी। तो वो यहाँ से नजर आ रहा है कि वो थीटा वन जो है दैट इज वन। और वैसे भी अगर आप देख लें तो हमें यहाँ से पता चलना चाहिए कि बेसिकली वाई जो है जो बेसिकली ये y इज इक्वल टू बेसिकली x बन रहा है, जो फंक्शन बन रहा है यहाँ इस डेटा से y इज इक्वल टू x और x1। तो इसका मतलब इसकी स्लोप जो है वो वन होनी चाहिए, और इसकी स्लोप को हमने यहाँ पे थीटा वन का है। तो लर्न भी हमारे जो मॉडल है उसको थीटा वन इज इक्वल टू वन एज अ बेस्ट पैरामीटर कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ से आ गया था। सो एक तो हमने ये शुरू में देखा था कि किस तरीके से हम जो ऑप्टिमाइज थीटाज हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमने, आपको याद होगा कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज की थी, ठीक है, फॉर लीनियर रिग्रेशन। और उसमें आपको पता है कि हमने सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन डिफाइन किया था, वही है जो ऊपर हमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये कॉस्ट फंक्शन मैंने डिफाइन किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने डेरिवेशन की थी, और हमने ये कहा था कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए ऑफ दिस कॉस्ट फंक्शन और दिस लॉस और एरर with respect to theta 0 as well as with respect to theta 1. We had already seen this. तो ये डायरेक्ट फाइनल जो आंसर है इस कैलकुलेशन का, ये यहाँ दिखाया हुआ है, जो कि हम लीनियर रिग्रेशन के केस में देख चुके थे। और इस तरीके से हमने फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन भी कैलकुलेट किया था, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर ली हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या, हम किस चीज में इंटरेस्टेड थे, कि हम जो हमारा कॉस्ट फंक्शन था उसके रेफरेंस से हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे विद रेफरेंस टू ऑल थीटास, रेफरेंस टू थीटा जीरो, विद रेफरेंस टू थीटा वन। और अगर और भी पैरामीटर्स हैं तो उनके रेफरेंस से भी हम ये कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक है। और फिर व्हाट नेक्स्ट, इनको कैलकुलेट करने का फायदा क्या होता था कि जो भी हमारी कॉस्ट है या कॉस्ट फंक्शन है, उसके बाद हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे विद रिस्पेक्ट टू जो वेट्स हैं, फॉर इंस्टेंस थीटा जीरो थीटा वन, ठीक है। वो कैलकुलेट करने के बाद हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज करते हुए नए वेट्स, जो अपडेटेड वेट्स है, वो फाइंड आउट करते थे। और वो किस तरह से फाइंड आउट करते थे, और इस हमने कहा था जी थीटा जे, ये बेसिकली थीटा न्यू है, is theta j old minus alpha into partial derivative of theta j of this j theta zero theta one। और ये अगर आपके दो फीचर्स, हमें एक फीचर था, तो जे जीरो ये बेसिकली आपको बताया कि वाई इंटरसेप्ट के लिए, और दूसरा वो एक्स वन फीचर के लिए। तो ये हम थीटा जीरो और थीटा वन दोनों न्यू कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि आपको ये चीज जो हमने शुरू में देखी कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो कैलकुलेट करने पड़ते थे कॉस्ट फंक्शन के विद रेफरेंस टू जो भी वेट्स हैं, थीटा जीरो और थीटा वन। और अगर मल्टीपल फीचर्स हैं तो थीटा जीरो थीटा वन थीटा टू, उन सब के रेफरेंस से। और फिर हम यहाँ से अपडेटेड वेट्स जो है वो फाइंड आउट करते थे यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से आपको याद होगा हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी ये काम किया था। उसमें सिर्फ फर्क ये था कि जो एच ऑफ एक्स है वो थीटा ट्रांसपोज एक्स नहीं है, बल्कि उसको एक सिग्मोइड फंक्शन से पास कर लेते थे, वो हमारा एच ऑफ एक्स होता था।
और दूसरी बात कि उसमें हमने वहाँ पे मेनली क्लासिफिकेशन के लिए चूंकि प्रॉब्लम किया था, तो उसके लिए हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी वाला जो कॉस्ट फंक्शन है वो यूज किया था, जिसमें लॉगरिदम वगैरह यूज किए थे, यू नो दिस। और फिर हमने यहाँ भी ये किया था, आपको याद होगा कि यहाँ भी हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट थीटास वो कैलकुलेट किए थे। और आपको याद होगा, अगर प्रीवियस लेक्चर देख लें तो वो कुछ ये आया था। और फिर इसको कैलकुलेट करने का फायदा क्या था कि हम थीटा जे जो है वो नए अपडेटेड कैलकुलेट कर सकते थे यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। वही फॉर्मूला, थीटा जे न्यू इज थीटा जे ओल्ड माइनस एल्फा विच इज लर्निंग रेट इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू थीटा जे। तो ये सारी चीज बताने का मकसद जो है वो क्या है, वो अब हमें आगे समझ आएगा। कि अब हम ये देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट में, और पर्टिकुलरली सिंगल न्यूरॉन के केस में, आज हम देखेंगे कि हम उसमें जो अपडेटेड थीटाज हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये जो है, ये लेक्चर जो है, प्री रेक्विजिट है कि आगे जब हम डीप न्यूरल नेटवर्क में जो अपडेटेड थीटास फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ नई चीजें देखेंगे, ठीक है, तो इसलिए प्लीज बी केयरफुल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो न्यूरल नेटवर्क में जैसे कि हमने सिंगल न्यूरॉन के केस में देखा था कि सिंगल न्यूरॉन के केस में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास दो कैलकुलेशन होती हैं, एक जी की कैलकुलेशन होती है और एक एक्टिवेशन फंक्शन या ए की कैलकुलेशन होती है। और इनपुट जो है वो हमारे लेट से, अगर हमारे पास एक तो बाइस टर्म है जिसमें एक्स जीरो को हमेशा वन करते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई थीटा होता है। फिर जितने भी फीचर्स हैं, लेट से दो फीचर्स हैं तो एक एक्स वन एक एक्स टू कह लें, ठीक है, और इसका अपना वेट होगा थीटा वन और इसका अपना वेट होगा थीटा टू। तो फिर हमने ये देखा था कि पहली जो जी की कैलकुलेशन है वो बेसिकली क्या होती है कि वो सारी थीटा जीरो इंटू एक्स जीरो प्लस थीटा वन इंटू एक्स वन, और अगर एक्स टू है तो प्लस थीटा टू इंटू एक्स टू। यहाँ मैंने वो शो नहीं किया हुआ, तो इट मीन्स हमने यहाँ पे ये एक ही फीचर लिया हुआ है। तो हमारी पहली कैलकुलेशन जी की होती थी, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम उसको एक सिग्मॉइड फंक्शन से पास करके, जो ये हमारी आउटपुट, और ये हमारी जो आउटपुट है सिंगल न्यूरॉन के केस में, यही हमारी प्रिडिक्शन होती थी, जिसको हम ए ऑफ एक्स, सॉरी एच ऑफ एक्स भी कह सकते थे। सो प्रिडिक्शन हम इस तरह से करते थे। और उसके बाद प्रिडिक्शन के बाद हम, आपको याद होगा कि हम एरर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एरर कैलकुलेट करने के लिए मैं बेसिकली जो मीन स्क्वेयर एरर है उसी को यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम मीन स्क्वेयर एरर जो फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते हैं, और हम दूसरा फॉर्मूला जो है उसको भी लेटर ऑन यूज करके देखेंगे, ठीक है। और ये जो है, रिग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीन स्क्वायर एरर यूज करेंगे, और लेटर ऑन क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को भी यूज करेंगे, ठीक है। सो इट मींस कि यहाँ पे हमें जो एरर होगी या जो लॉस होगा वो होगा, क्या होगा, प्रिडिक्शन माइनस जो वाई है और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो एरर इज प्रिडिक्शन माइनस वाई स्क्वायर। और प्रिडिक्शन क्या आई हमारी, प्रिडिक्शन आई हमारी ये 1/1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस सी, और माइनस वाई जो एक्चुअल आउटपुट है उसका स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे अगर हम ये करें कि ये जी की वैल्यू भी यहाँ से ये डाल दें, विच इज वॉट, थीटा जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन। तो ये यहाँ पे जी की वैल्यू जब हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस ई रेस्ट पर माइनस थीटा वन एक्स वन, माइनस थीटा वन एक्स वन और प्लस थीटा जीरो भी बल्कि होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि थीटा जीरो को हमने यहाँ पे फिक्स रखा हुआ है, ठीक है, लेट्स से जीरो किया हुआ है, तो उसको इग्नोर कर दिया, और माइनस वाई होल स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, या उसके बाद हमें क्या करना है जब हम एरर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, यानी ये एरर फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं जिसको जे वहां हमने कहा था, तो उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ चूंकि एक थीटा हम यूज कर रहे हैं, थीटा जीरो को चले मैंने फिक्स किया हुआ है, तो डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू थीटा वन ऑफ एरर, और जिसको वहां हमने जे कहा था, तो ये आ जाएगा डी/डी थीटा वन ऑफ ऑल दिस एरर और ऑल दिस जे, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखिए कि इसका इस तरीके से डेरिवेटिव लेना जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये अभी सिर्फ एक सिंगल न्यूरॉन की हम बात कर रहे हैं, ये हम सिर्फ एक सिंगल न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया है।
और अगर हम यहाँ से ऑनवर्ड नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाएंगे, तो फिर आपको पता है फिर हमारे एच ऑफ एक्स यहाँ नहीं होगा, बल्कि सेकंड लेयर की न्यूरॉन जो है अगर उस पे जाएं तो फिर उसका पहले जी कैलकुलेट होगा। यानी वो कहाँ से कैलकुलेट होगा, जो यहाँ पे आउटपुट आई है, ये अगले न्यूरॉन के लिए एज इनपुट बनेगी, इस तरह से कुछ और इनपुट्स आएंगी, उनको पहले जी कैलकुलेट करेगा उस लेवल पे, फिर उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाएगा। तो वो जो आउटपुट होगी, आपकी जो प्रिडिक्शन होगी, उसका फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो फिर उससे जो है आपका डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू थीटा वन और वट एवर द थीटास, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। सो इट मीन्स कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव डायरेक्ट लेना है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और फर्दर जैसे मैंने अभी बताया कि ये सिर्फ अभी सिंगल न्यूरॉन के केस में है। ठीक है। तो जब हम मल्टीपल लेयर के नेटवर्क्स में डी एरर ओवर डी थीटा या डी ओवर डी थीटा ऑफ जे कैलकुलेट करेंगे, तो दैट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। सो हमें इसका कुछ फॉर्मुलाइज करना चाहिए, हमें इसका कुछ सोल्यूशन चाहिए कि हमें ये आसानी से ये चीज़ें कैलकुलेट हो सकें। तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, हम ये काम चेन रूल के साथ देखेंगे। विल यूज चेन रूल टू फैसिलिटेट दिस कैलकुलेशन। ठीक है। जो अब हमें आगे चल के इनको एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है। सो इट मीन जब आपके वेरिएबल्स जो डेरिवेटिव जिनका लेना है उसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, वो दोज आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड बाय अ सिंगल इक्वेशन। ठीक है। मल्टीपल इक्वेशंस जैसे आ जाएंगे, जैसे मल्टीपल न्यूरॉन्स में हम जाएंगे, तो फिर आप चेन रूल अप्लाई करें ऑफ डिफरेंशिएशन, और उसमें स्टार्ट करना है, जैसे आगे हम चल के एग्जाम्पल में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम राइट मोस्ट वेरिएबल से, जहाँ पे एरर या कॉस्ट फंक्शन होगा, और वहां से लेफ्ट की तरफ प्रोसीड करते हुए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, हम इनपुट साइड पे आएंगे जहाँ वेट्स होंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ हम अभी एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, कि कैसे हम चेन रूल के साथ ये काम करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ सिंगल न्यूरॉन के ऊपर ये अप्लाई करके देखेंगे चेन रूल, और देखेंगे कि कैसे हम, और ये बैक प्रोपिगेशन ये कहलाएगा, जैसे कि आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। सो चलें, टुडे आई विल एक्सप्लेन दिस, जैसे मैंने बताया कि सिंपल केस। ठीक है। और उसमें हम बेसिकली एक ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे, जिसको कॉम्पिटिशनल ग्राफ कहते हैं। ठीक है। और उससे जो कैलकुलेशंस है इवन मोर सिंपलर हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो चलें जी, अब हम ये देखते हैं, और यहाँ से हमें फिर फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास की भी समझ आएगी, जो मेनली आज का टॉपिक है अंडरस्टैंड करना। ठीक है। तो चलें, ये वही न्यूरल नेटवर्क दोबारा सिंगल न्यूरॉन का बना दिया गया है। ठीक है। इसमें एक जीरो है जो कि वन होगा, और ये थीटा जीरो उसका वेट है, और एक एक्स वन फीचर है, और थीटा वन उसका वेट है। तो जी कैलकुलेट करना है और ए कैलकुलेट करना है, और जो ए होगा वही उसका एच ऑफ एक्स होगा। तो हमने क्या करना है, इस काम को, हमें पता है कि हमें दो कैलकुलेशन चाहिए, एक तो जी की कैलकुलेशन करनी है, और दूसरा हमें उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन निकालना है। ठीक है। वो हमारे एच ऑफ एक्स आ जाएगा। और तीसरा काम हम जो करते हैं कि एच ऑफ एक्स जब हमारे पास आ जाता है, तो उसमें से एक्चुअल वाई से कंपेयर करके, लेट्स से हमने मीन स्क्वायर एरर वाला फॉर्मूला लगाना है, तो हम ये एरर निकाल लेते हैं, जिसको आप जे ऑफ थीटा भी कह लें, या सिंपल एरर मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। या कॉस्ट लिख दें। ठीक है। तो ये बेसिकली हमने ये चीज़ कैलकुलेट कर। अच्छा, ये जो चीज़ें होंगी ना, अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ इस एक ग्राफ से, जिसको कंप्यूटेशनल ग्राफ भी कहते हैं। ये वाला काम जो होगा, ये जो तीन स्टेप्स हम करेंगे, ये बेसिकली फॉरवर्ड पास कहलाएंगे। ये फॉरवर्ड पास कहलाएंगे। ठीक है। ये जो तीन कैलकुलेशंस हैं, ये बेसिकली दीज विल कॉन्स्टिट्यूट द फॉरवर्ड पास। आगे चल के फर्दर हम एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। तो पहले ये कंप्यूटेशनल ग्राफ हम देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या की कि हमने जी की कैलकुलेशन करी। तो जी की कैलकुलेशन जो है, वो हमें पता है कि बेसिकली वो होती है थीटा ट्रांसपोज एक्स, which is theta 0 into x 0 plus theta 1 into x 1. You already know this. ठीक है। तो ये देखें क्या किया हुआ है, हमें सिर्फ x 0, x 1, x 0, x 1, थीटा 0, थीटा 1 ये इनपुट्स आ रही हैं। तो हमने अब इसको थोड़ा सा एक एक ग्राफ की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें ये रेक्टेंगल जो है, ये दिखा रही है कि ये कौन सा पहला फंक्शन है, मैपिंग होगी इनपुट से आउटपुट की तरफ। तो हमें पहली कैलकुलेशन मिलनी है जी। हमने यहाँ पे जी, जैसे आप फंक्शन समझते हुए
ये देखते हैं कि अगर हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्र है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे जनरली शो कर देते हैं कि इनपुट x है और ये आउटपुट y है, और ये इसको स्क्वायर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी अगर इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट जो 1 होगी, अगर इनपुट x2 देंगे तो आउटपुट y4 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये हम उसी तरीके से दिखा रहे हैं। d जो है दैट इज थीटा ट्रांसपोज x, थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स। तो हमारे पास इनपुट्स जो आ रही हैं वो थीटा जीरो, थीटा वन, एक्स जीरो, एक्स वन, वेर एक्स जीरो इज वन ऑलवेज। तो z जो है दैट इज थीटा ट्रांसपोज x, आप ये लिख दें, या थीटा थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन यहाँ लिख दें। तो एक तो z की कैलकुलेशन आ गई। दूसरा फिर उस z को हमने एक और फंक्शन से पास करना है टू गेट a, ठीक है। तो a जो है उसको लेने के लिए हम जो भी हमारा z है उसको सिग्मॉइड फंक्शन से पास करके तो हमारे पास a आ जाएगा। और a जो है वो हमारा यहाँ पे एच ऑफ एक्स भी है, उसको प्रिडिक्शन भी कह रहे हैं। और फिर आगे फर्दर हमने एरर कैलकुलेट करनी है, जिसको आप जे ऑफ थीटा भी कह सकते हैं। और वो क्या है, एच ऑफ एक्स माइनस वाई एंड होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक हो गया, क्योंकि हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को बेसिकली यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम ये वाला मीन स्क्वायर एरर वाला जो कॉस्ट फंक्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास एरर या जे ऑफ थीटा आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम ये चीज जो है ना, ये जो आप यहाँ से शुरू हुए और यहाँ पे ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टेप्स मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। सबसे पहले z की कैलकुलेशन हुई, विच इज थीटा ट्रांसपोज x, ठीक है, विच इज थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन, ठीक है। और एक्स जीरो जो कि वन है तो ये आ गया। नेक्स्ट हमने ये जो ये सेकंड फंक्शन, इसको आगे एक और फंक्शन से पास किया जो उसका सिग्मॉइड ले रहा है। तो आउटपुट को हमने एच ऑफ एक्स या ए प्रिडिक्शन कह दिया है, चलिए प्रिडिक्शन है, विच इज व्हाट, सिग्मॉइड ऑफ जी। इसको हमने सिग्मॉइड फंक्शन से पास किया, तो दैट इज प्रिडिक्शन। और उसको हम, आपको पता है कि वन ओवर वन प्लस ई रेस्ट माइनस जी कह सकते हैं। और फाइनली क्या किया हमने, हमने एरर कैलकुलेट की या जे ऑफ थीटा कैलकुलेट किया, विच इज व्हाट, एच ऑफ एक्स जो यहाँ कैलकुलेट किया माइनस वाई जो एक्चुअल वाई है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने तीसरी चीज कैलकुलेट कर ली। तो ये बेसिकली दीज थ्री स्टेप्स और दीज कैलकुलेशंस टिल द एरर, ठीक है, दैट इज एरर फंक्शन, दैट इज द फॉरवर्ड स्टेप और फॉरवर्ड पास, ठीक है। अच्छा, बैकवर्ड पास में हमने क्या करना है? बैकवर्ड पास में हमने ये करना है कि यहाँ पे जो भी एरर आई है या लॉस आया है, या जिसको जे ऑफ थीटा कह रहे हैं, उसको हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रेफरेंस टू जो यहाँ वेट्स हैं, थीटा जीरो है और दूसरा कौन सा है, थीटा वन है। उसके रेफरेंस से हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि ये कैसे लेंगे। तो उसके लिए मैं पहले एक छोटी सी एग्जांपल आपको समझाता हूँ ये, ठीक है। फिर आपको यहाँ समझ आएगा कि हम पहले इसका इसके रेफरेंस से लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, फिर इसका इसके रेफरेंस से, एंड सो ऑन, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स से क्विकली वी सी दिस, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है। लेट्स से y इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू फोर जी, अगर ये हमारे पास हो और हमें dy बाय डी जी कैलकुलेट करना हो, dy बाय डी जी कैलकुलेट करना हो, तो लुक एट दिस, हम ये इस तरह का कंपटीशन ग्राफ यहाँ भी बना सकते हैं क्या। सबसे पहले लेट से हमारे पास अगर z इनपुट है, तो x इज जस्ट फोर टाइम्स z, यहाँ पे हमें x मिल जाएगा विच इज फोर टाइम्स z, ठीक है। तो x इज फोर टाइम्स z। और फिर हमें आगे y चाहिए, और y क्या है, y जो हमें चाहिए दैट इज टू टाइम्स स्क्वायर ऑफ x, टू टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो ये करके हमें y मिल जाएगा। अब आपको बताइए यहां से अगर आप dy बाई डी जी कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। y is a function of x, y is a function of x, and x is a function of z, you know this, y is a function of x and x is a function of z। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लें, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लें,
ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? अब बताए कि टू बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का टू एक्स आ जाएगा, तो ये फोर एक्स हो जाएगा। और इधर से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्स इज अ फंक्शन ऑफ जी, एक्स डिपेंड्स अपॉन जी। तो इसका मतलब है डी एक्स बाई डी जी, यहाँ से फाइंड आउट कर लें, तो डी एक्स बाई डी जी वो फोर होगा। डी एक्स बाई डी जी विल बी फोर। और फिर यूजिंग चेन रूल, यू ऑलरेडी नो फ्रॉम एफएससी या फ्रॉम कैलकुलस कि डी वाई बाई डी जी कैन बी रिटन डाउन एज डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी जी। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है? दैट इज फोर एक्स। और इंटू डी एक्स बाई डी जी क्या है? दैट इज फोर। तो ये आ जाता है 16x। तो dy by dz, I mean dy by dz, how can we calculate using chain rule? We can calculate dy by dx, we can calculate easily dx by dz, और उनको मल्टीप्लाई कर दें जैसे कि हमने यहाँ यूज किया टू कैलकुलेट dy by dc। तो कुछ ऐसे ही हम यहाँ करेंगे कि हमारे पास ये जो जे ऑफ थीटा आया या एरर कहा हुआ है, तो हमने बेसिकली इसका डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू दीज इनपुट पैरामीटर्स और वेट्स, इनके रेफरेंस से कैलकुलेट करें। तो हमारे पास अगर आप देखें तो ये तीन इक्वेशंस भी आई हुई हैं, एक जी की विच इज दिस, फिर एक प्रिडिक्शन की विच इज दिस, और एक एरर की विच इज दिस। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसका डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू दिस इनपुट, इसका डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू दिस, और इसका डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू थीटा वन, और फिर विद रेफरेंस टू थीटा जीरो भी आप कैलकुलेट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने थीटा जीरो को कांस्टेंट नहीं किया हुआ। इस तरीके से हम बेसिकली डी बाय डी थीटा वन फॉर इंस्टेंस ऑफ जे ऑफ थीटा, ये थीटा वेक्टर आप समझ लें, ठीक है, जैसे थीटा जीरो थीटा वन दोनों उसमें आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से ये डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने टोटल डेरिवेटिव लिख दिया है, अज्यूमिंग कि थीटा जीरो कांस्टेंट, अदरवाइज ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएंगे। आपको एक दफा थीटा वन के रेफरेंस से लेना पड़ेगा, एक दफा थीटा जीरो के रेफरेंस से लेना पड़ेगा। और ये जब कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज करते हुए आप नया जो थीटा है, अपडेटेड थीटा जो है, वो यूजिंग योर प्रीवियस फॉर्मूला थीटा ओल्ड माइनस अल्फा टाइम्स दिस, तो वो अपडेटेड थीटा आपको मिल जाएगा। तो ये होल स्टोरी है कि यहाँ पे हमें फिर ये चेन रूल यूज करते हुए जो पार्शियल डेरिवेटिव, या यहाँ मैंने टोटल डेरिवेटिव लिख दिया, ऑफ द एरर फंक्शन ऑफ जी ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू द इनपुट थीटास, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है। लेकिन वो कैलकुलेट करने के लिए अब हम चेन रूल यूज करेंगे, और रीजन अब आपको समझ आ गई, ठीक है। तो अभी हमने यही काम करना है, ठीक है। तो ये वाला काम जो है ना, ये जो हम चेन रूल यूज करते हुए और डी बाई डी थीटा वन ऑफ जे ऑफ थीटा या एरर, और डी बाई डी थीटा जीरो, अगर हम थीटा जीरो भी ऑफ जे ऑफ थीटा, ठीक है, और एरर फंक्शन, वो जो कैलकुलेट करने हैं ये बेसिकली बैकवर्ड पास में कैलकुलेट करें। ये बैकवर्ड पास में हमारी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। सो चलें, अब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये बैकवर्ड पास को बता दिया गया है कि हमने एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है कि ये जो एरर फंक्शन है या जे ऑफ थीटा जिसको कहते रहे, इसका डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू ये थीटास, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डी एरर और डी बाई डी थीटा ऑफ एरर, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है हमें, डी बाई डी थीटा ऑफ दिस एरर फंक्शन, और जे ऑफ थीटा जिसको जो मर्जी कह लें, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये तीन स्टेप मैंने यहाँ बता दिए। सबसे पहले हमें इसका इसके रेफरेंस से, ठीक है, एरर फंक्शन का इस ए के रेफरेंस से हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। और ए जो है उसको हमने प्रिडिक्शन का हुआ है, तो इसका मतलब पहली ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, ये वाली, ठीक है। तो यहां से आएगा डी बाई डी प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शन बेसिकली ए ही है, तो आप ए कह लें, ये प्रिडिक्शन कह लें। तो डी बाई डी प्रिडिक्शन ऑफ एरर, डेरिवेटिव ऑफ एरर फंक्शन विद रेफरेंस टू प्रिडिक्शन इज व्हाट, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है, तो वो क्या आ जाएगा? टू इंटू ऑल दिस रेज टू पावर वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रेफरेंस टू प्रिडिक्शन।
यानी हमें दिस दिस इनसाइड जो ब्रैकेट है, तो वो ये तो कांस्टेंट होगा और इसका वन आ जाएगा, तो इनटू वन लिखें या ना लिखें। तो डी डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रेफरेंस टू प्रिडिक्शन इज दिस। फिर हमने क्या करा नेक्स्ट, फिर ये जो प्रिडिक्शन है इसका, यानी यहाँ पे जो भी चीज है हमारे पास उसका डेरिवेटिव लेना है विद रेफरेंस टू इट्स इनपुट। तो डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू जी ऑफ प्रिडिक्शन, और वो ये इस इक्वेशन से आ जाएगा, वो इस इक्वेशन से आ जाएगा। तो डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू जी ऑफ प्रिडिक्शन, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली है क्या, ये तो सिग्मॉइड फंक्शन है। प्रिडिक्शन है क्या, ये सिर्फ सिग्मॉइड फंक्शन है। इसका मतलब डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू जी ऑफ सिग्मॉइड ऑफ जी। और ये आपको पता है सिग्मॉइड का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, डेरिवेशन भी की हुई है। दैट इज सिग्मॉइड इटसेल्फ इनटू वन माइनस सिग्मॉइड। यू ऑलरेडी नो दिस। तो हमने ये अप्लाई कर दिया, और फाइनली हमें क्या करना है, हमें डी जी ओवर डी थीटा, थीटा वन थीटा जीरो दोनों के लिहाज से कर लें या भी एक के लिहाज से मैंने करके दिखाया होगा। तो डी जी, आई मीन डेरिवेटिव ऑफ जी विद रेफरेंस टू थीटा, और ये मैंने थीटा वन के रेफरेंस से करके दिखाया है। थीटा जीरो को मैंने अभी टू कीप द डिस्कशन सिंपल उसको कांस्टेंट रख लिया है, जीरो रख लिया लेट से। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ जी विद रेफरेंस टू थीटा वन विल बी व्हाट, वो हम यहाँ से देख लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ जी विद रेफरेंस टू थीटा वन। तो ये यहाँ से आएगा इस इक्वेशन से, विद रेफरेंस थीटा वन, इसमें बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स वन वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है, तो इसका तो जीरो आ जाएगा, और इधर से सिर्फ थीटा वन रह जाएगा। सॉरी, डेरिवेटिव विद रेफरेंस थीटा वन ले रहे हैं तो एक्स वन यहाँ से रह जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। तो हमने तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली। जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी जी कैलकुलेट करना था, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स और फिर डी एक्स बाई डी जी। अब यहाँ से हमने इस तरह से डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू थीटा वन ऑफ एरर कैलकुलेट करना था, तो हमने डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रेफरेंस टू प्रिडिक्शन वो कैलकुलेट किया, फिर डेरिवेटिव ऑफ प्रिडिक्शन विद रेफरेंस टू जी वो कैलकुलेट किया, और फिर डेरिवेटिव ऑफ जी विद रेफरेंस टू थीटा वन वो कैलकुलेट किया। ऐसे ही आप थीटा जीरो के साथ भी कैलकुलेट कर लें बाद में अगर जरूरत हो, लेकिन फिर हमें, अभी मैंने थीटा जीरो को कांस्टेंट लिया है, सिर्फ थीटा वन को वेरी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव्स लिख दिए हैं। अदरवाइज आपको फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो मैंने अभी चीज़ों को सिंपल रखने के लिए सिर्फ एक थीटा को उनका कैसे अपडेट करना है, लेट्स से थीटा वन को कैसे अपडेट करना है, तो वो प्रॉब्लम आपको समझा रहा हूँ। ऐसे ही फिर आप दूसरा भी समझ लेंगे। फाइन, अब हमें क्या करना है, यू नो दिस, कि फिर थीटा को अपडेट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं कि थीटा न्यू इज थीटा ओल्ड minus alpha, which is learning rate, into partial derivative of theta with reference to, or of what, of the j of theta, और of the, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमने क्या उसे कहा हुआ है, हमने उसे यहाँ पे एरर कहा हुआ है। ठीक है, सो ये चीज हम करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव को मैंने यहाँ टोटल डेरिवेटिव इसलिए लिख दिया कि एक ही थीटा को मैं वेरी कर रहा हूँ यहाँ, और वो थीटा वन है। ठीक है, तो अब ये जो चीज हमने की है ना, ये बेसिकली फॉरवर्ड पास कहलाएंगे, और ये जो है ये दिस इज द बैकवर्ड पास। ठीक है, तो अब चले हम इस चीज को ना अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और उसमें फॉरवर्ड पास में देखते हैं ये अप्लाई करके, और फिर बैकवर्ड पास में ये अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो चलें, लेट्स सी वन न्यूमेरिकल एग्जांपल। ये आपके सामने दी हुई है कि जिसमें लेट्स से एक ही एग्जांपल है। ठीक है, फिर आप इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स एम एग्जांपल ले सकते हैं। टू कीप द डिस्कशन सिंपल, यहाँ पे ये एक्स वन लिया है, लेट से टू है, और वाई जो जो एक्चुअल आउटपुट है वो सिक्स है। और लेट से इसके लिए हम पहली आइट्रेशन अब चला के देखते हैं, फॉरवर्ड पास की और बैकवर्ड पास की। अच्छा, इनिशियली जो थीटा वन है वो लेट से रैंडमली चोजन, दैट इज 0.5। और अब हम इसके ऊपर सबसे पहले फॉरवर्ड पास जो है उसको चलाएंगे। ठीक है, और फॉरवर्ड पास में ये तीन कैलकुलेशन करनी है, पहली जी की कैलकुलेशन, दूसरी प्रिडिक्शन की कैलकुलेशन, और तीसरी एरर की कैलकुलेशन।
ठीक है। और जी इज थीटा जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन। चलें जी, हम ये पहला काम करते हैं। सो ये वही थीटा जीरो को जीरो रखा हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टेप जी की कैलकुलेशन, थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन। तो एक्स जीरो वैसे ही वन होता है और थीटा जीरो को हमने यहाँ जीरो ज्यूम कर लिया, तो ये जस्ट थीटा वन एक्स वन रह जाएगा। और थीटा वन कितना है, 0.5। 0.5 इंटू एक्स वन, और एक्स वन कितना है, 2। तो इनको मल्टीप्लाई कर दे तो ये वन आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड कैलकुलेशन हमने फॉरवर्ड पास में क्या करनी है, प्रिडिक्शन विच इज एच ऑफ एक्स और ए, दैट इज व्हाट, दैट इज सिंपली सिग्मॉइड ऑफ जी। यानी ये जो चीज आई है उसको सिग्मॉइड से पास कर दें। तो वन ओवर वन प्लस ई रेस टू माइनस जी होता है, और वन ओवर वन प्लस ई रेस टू जी कितना है, वन। तो माइनस जी की वजह से ये माइनस वन हो गया। और ये कैलकुलेट कर लें, दिस इज 0.7, ठीक है। तीसरा स्टेप हमने क्या कैलकुलेट करना है, लॉस या एरर। तो एरर इज प्रिडिक्शन माइनस वाई स्क्वायर। प्रिडिक्शन इज दिस 0.7, और एक्चुअल वाई उस पर कितने हैं, दैट इज 6। 0.7 माइनस 6 उसका स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट कर लें, दिस इज लेट से 28। तो पहली बात तो ये है कि जो प्रिडिक्शन आ रही है हमारी, हमारे मॉडल के मुताबिक, मॉडल में क्या है कि थीटा वन सिर्फ हम वेरी कर रहे हैं, और वो थीटा वन जो है लेट से इनिशियली दैट इज 0.5, थीटा जीरो को हमने जीरो फिक्स किया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो वहां पे जो प्रिडिक्शन आ रही है हमारी एक्स वन टू के ऊपर, मॉडल जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो 0.7 दे रहे हैं, जबकि एक्चुअल आउटपुट जो है वो 6 है। ये तो बहुत डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि थीटा को अपडेट होने, अब वो कैसे अपडेट होना है, वो बैकवर्ड पास जो है वो करेगा। और वो एरर कितनी इस वक्त नजर आ रही, दैट इज 28। फाइन। अब बैकवर्ड पास हम शुरू करने लगे, ठीक है। और बैकवर्ड पास में ये हम काम करेंगे। पहली ये इक्वेशन जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, अब इन तीन इक्वेशंस को हम यूज करेंगे, ठीक है। पहली ये इक्वेशन, डी एरर ओवर डी प्रिडिक्शन, आई मीन डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रेफरेंस टू प्रिडिक्शन। फिर दूसरा स्टेप, डेरिवेटिव ऑफ प्रिडिक्शन विद रेफरेंस टू जी। फिर डेरिवेटिव ऑफ जी विद रेफरेंस टू थीटा वन। ये तीनों इक्वेशन जो ऑलरेडी अब हमने प्रूव कर ली, उनको हम अप्लाई करेंगे और वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बैकवर्ड पास। सो सबसे पहला काम, डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रेफरेंस टू प्रिडिक्शन, विच इज दिस वी हैड ऑलरेडी सीन। तो ये आ गया 2 इंटू प्रिडिक्शन कितनी हमारी आई, दैट इज दिस वन, 0.7 माइनस वाई कितना है हमारा, 6। उसको कैलकुलेट कर लें, ये कुछ ये आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ प्रिडिक्शन विद रेफरेंस टू जी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये है विच इज दिस वन। तो ये सिग्मॉइड ऑफ जी क्या है, सिग्मॉइड ऑफ जी हमें पता है 0.7, तो ये 0.7 आ गया इंटू वन माइनस सिग्मॉइड ऑफ जी विच इज 0.7। तो सिर्फ अब हमने प्लग इन करना है, और ये आ गया 0.2। और तीसरा हमने क्या करना है, यू नो दिस फ्रॉम हियर, तीसरा हमने डी जी और डेरिवेटिव ऑफ जी विद रेफरेंस थीटा वन विच इज एक्स वन। सो दैट इज हियर विच इज एक्स वन, और एक्स वन कितना है, 2। तो ये हमारे पास 2 आ गया। फाइन। तो अब यूजिंग चेन रूल, अब हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रेफरेंस टू थीटा वन। अच्छा, मैं यहाँ ये टोटल डेरिवेटिव लिख रहा हूँ इसलिए कि मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज फिर आप पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे, ठीक है। सो दैट इज दिस इंटू दिस इंटू दिस। और ये आप देखें, तो ये डी डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रेफरेंस टू थीटा वन यूजिंग चेन रूल, वो ये आ गया। तो आपने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, that is minus 10.6. What is the value of this? That is 0.2. And what is the value of this? That is 2. इसको कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाता है -4.2। फाइन। तो ये आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है ऑफ लॉस और एरर फंक्शन और जे ऑफ थीटा का। तो नेक्स्ट क्या करना है, आपने वेट्स अपडेट करने हैं। एंड यू नो दिस, थीटा वन को सिर्फ चेंज कर रहे हैं, थीटा वन न्यू जो होगा वो क्या होगा, थीटा वन ओल्ड
माइनस लर्निंग रेट इनटू ये जो डेरिवेटिव आपने यहाँ कैलकुलेट किया है ऑफ लॉस विद रेफरेंस टू थीटा वन। तो वैल्यूज लेट से अल्फा वन हम 0.1 ले लेते हैं, तो यहाँ वैल्यूज प्लग इन कर दें। थीटा वन ओल्ड हमारा क्या था, 0.5 माइनस एल्फा इंटू -4.2, जो ये हमने कैलकुलेट किया यहाँ, तो ये आ जाता है 0.92। तो इसका मतलब ये होगा कि थीटा वन न्यू जो है, थीटा वन न्यू जो होगा, दैट इज पॉइंट नो 0.92, दैट इज 0.9। तो थीटा वन न्यू जो है दैट इज 0.92। पिछले केस में जो हमने थीटा वन स्टार्ट किया था, थीटा जीरो को जीरो ज्यूम कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, दैट वाज 0.5। उसके साथ प्रोडक्शन हमारी आ रही थी 0.7। एक्चुअल आउटपुट जो थी वो 6 थी, ये बहुत पीछे है, सो डिफरेंट है। सो बैकवर्ड पास ने हमें एक नया अपडेटेड थीटा दिया। बैकवर्ड पास यूज करने के बाद जो डेरिवेटिव आया ऑफ एरर विद रेफरेंस टू थीटा वन, तो उसको हमने यहाँ अप्लाई करके एक नया थीटा वन जो अपडेटेड है वो फाइंड आउट कर लिया, विच इज 0.92। अब फिर सेकेंड पास शुरू विद दिस न्यू थीटा वन। ठीक है, थीटा जीरो को हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी उसको फिक्स रखा हुआ है जीरो पे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड इक्वेशन। फाइन, अब हम सेकेंड इटरेशन शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम फॉरवर्ड पास यूज करेंगे, बट दिस टाइम वी यूज द अपडेटेड वेट ऑफ थीटा वन, विच इज व्हाट, विच इज 0.92। अब हम ये अपडेटेड वेट यूज करते हुए फॉरवर्ड पास में जाएंगे, और फॉरवर्ड पास में अगेन कितनी कैलकुलेशन हमें करनी है, ये तीन। जी कैलकुलेट करना होगा यूजिंग न्यू थीटा वन, प्रिडिक्शन कैलकुलेट करनी होगी, और फिर लॉस या एरर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलें, अब हम सेकंड पास शुरू करते हैं विद दिस थीटा वन। तो यू ऑलरेडी नो जी इज थीटा जीरो प्लस एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन। थीटा जीरो को हमने जीरो ज्यूम किया हुआ, तो ये तो खत्म हो गया। तो थीटा वन एक्स वन, थीटा वन जो न्यू है दैट इज 0.92 इंटू एक्स वन इज 2, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 1.84। फिर नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्शन, विच इज व्हाट, सिग्मॉइड ऑफ जी। ठीक है, हमने जी को सिग्मॉइड फंक्शन से पास करना है, विच इज 1/1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस जी, और जी की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 1/1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 1.84, और इसको कैलकुलेट किया, इट इट कम्स आउट 0.86। तो नेक्स्ट हमें उस तरह से एरर कैलकुलेट करना है, विच इज व्हाट, प्रोडक्शन माइनस वाई होल स्क्वायर। प्रोडक्शन अब ये आ गई। अच्छा, एक चीज ये देखें कि ये जो अब प्रोडक्शन आई है विच इज 0.86, और प्रीवियसली जो प्रीवियस पहली इटरेशन में प्रोडक्शन आई थी दैट वाज 0.7, एक्चुअल आउटपुट है वो 6 है। तो पहले केस में प्रोडक्शन आई थी 0.7, एक्चुअल 6 है वैल्यू, और अब प्रोडक्शन आई 0.86, विच इज क्लोजर देन द प्रीवियस वन टू द एक्चुअल वन। ठीक है, तो अभी सेकेंड आइट्रेशन ये चल रही है, इस तरह से मल्टीपल आइट्रेशन चलेंगी, और इवेंचुअली ये इट विल बिकम क्लोजर टू एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्चुअल वाई। ठीक है, तो चलें एक पास हम और कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एरर कैलकुलेट करेंगे, प्रिडिक्शन माइनस फाइव स्क्वायर, यू ऑलरेडी नो, प्रिडिक्शन इज दिस टाइम 0.86, एक्चुअल इज 6, तो जब डिफरेंस लेके स्क्वायर लेंगे तो ये आ गया। तो एरर अब आया 26.4, और प्रीवियस फर्स्ट पास में एरर कितना था, एरर वॉज 28, तो एरर भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, एरर आप देख लें कि ये भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, सो अब हम बैकवर्ड पास करेंगे। बैकवर्ड पास करने के लिए अगेन आपको पता है ये चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। तो वेरी सिंपल, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रेफरेंस टू प्रिडिक्शन, यू ऑलरेडी नो दिस। तो प्रिडिक्शन चूंकि चेंज हो चुकी है, प्रिडिक्शन हमारी अब क्या आई थी, दैट वाज 0.86, इसकी जगह हम 0.86 रखेंगे, y तो 6 है, इंटू 2 ये फॉर्मूला में है, तो ये बेसिकली ये आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रिडिक्शन विद रेफरेंस टू जी विच वाज दिस, और ये आ गया आपको पता सिग्मॉइड ऑफ जी। आप नया क्या कैलकुलेट हुआ? 0.86। ये 0.86 विच इज दिस इंटू 1 - सिग्मॉइड विच इज 1 - 0.86, ये कैलकुलेट करके 0.12 आ गया। ठीक है। और फाइनली डेरिवेटिव ऑफ जी विद रेफरेंस थीटा 1 विच इज x1, और x1 हमारा 2 है। फिर आप ये जो डेरिवेटिव है ऑफ एरर विद रेफरेंस टू थीटा 1, ये चेन रूल से आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तीनों को, उनकी वैल्यूज प्लग इन कर दें। दिस इज -10.3 जो ये आ गया, दिस इज 0.12 जो ये आ गया, एंड दिस इज 2 जो ये आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करें तो दिस 1 -2.47। फिर आपने नया थीटा 1 कैलकुलेट कर दें। थीटा 1 न्यू आफ्टर सेकेंड पास इज थीटा 1 ओल्ड माइनस अल्फा टाइम्स दिस। थीटा 1 ओल्ड जो था वो -0.9 था, माइनस अल्फा इंटू जो डेरिवेटिव निकाला है, और वो आ गया 1.2। सो सेकेंड आइट्रेशन के बाद जो थीटा 1 न्यू है दैट इज 1.2। ठीक है, दैट इज 1.2। सो इसी तरीके से आप थर्ड आइट्रेशन करेंगे। ठीक है। तो सेकेंड आइट्रेशन के बाद आपको ये पता चला कि एक तो जो प्रिडिक्शन है दैट इज बेटर देन द पास वन, और दूसरा जो एरर है सेकेंड पास में दैट इज इम्प्रूव्ड, आई मीन दैट इज लेस एज कंपेयर टू द पास वन। और फिर इनके साथ आपने एक नया थीटा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, विच इज इन दिस केस इज 1.2। आई सजेस्ट यू कि एक या दो पास और चलाएं फॉरवर्ड प्रोपगेशन के और बैकवर्ड प्रोपगेशन के, एंड यू विल सी कि आपका थर्ड पास में जो प्रिडिक्शन होगा दैट विल बी हायर देन दिस, I mean becoming closer to the actual output which is 6, और आपका एरर जो होगा वो इससे कम होगा, 26.4 से कम होगा। सो प्लीज इसको कुछ दो तीन आइट्रेशंस आप खुद चलाएं, एंड यू विल सी कि किस तरीके से यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम आपका फिर इवेंचुअली जो है वो थीटा जो है जो पैरामीटर हैं वो बेस्ट पैरामीटर वो लर्न होंगे, जिससे हमारी एरर जो है वो मिनिमम होगी, और हमारी प्रिडिक्शन जो है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो चलें मैं यहाँ तक इसको रखता हूँ। ठीक है, तो लेट मी जस्ट क्विकली रिकैप। आज हमने बेसिकली सिंगल न्यूरॉन के लिए हमने फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास कैसे करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, पार्शियल डेरिवेटिव्स, टोटल डेरिवेटिव यहाँ इसलिए लिए क्योंकि एक ही थीटा को मैंने वेरी किया, दूसरे को कांस्टेंट रख दिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ कॉम्प्लिकेटेड होगा और यही काम आप मल्टीपल लेयर्स के लिए करेंगे, और वहाँ पे मल्टीपल थीटास के लिए मैं दिखाऊंगा, तो वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स हम यूज कर लेंगे। तो इसमें हमने मेनली ये देखा है, एक तो कॉम्पिटिशनल ग्राफ। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिशनल ग्राफ मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बना दिया है, और लेकिन ये चीज़ आप यहाँ से जो तीन इक्वेशंस आपने लिखी हैं, पहली आई मीन जो सबसे एंड में है, जो एरर की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शन, दूसरी प्रिडिक्शन की इन टर्म्स ऑफ जी, प्रिडिक्शन की इन टर्म्स ऑफ जी, और तीसरी जी की इन टर्म्स ऑफ ये जो इनपुट्स हैं थीटाज एंड एक्स। ठीक है, ये तो बेसिकली हमने यहीं से चेन रूल यूज करते हुए, यानी आपने क्या किया कि आपने डेरिवेटिव इसका लिया एरर का विद रेफरेंस टू प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का लिया विद रेफरेंस टू जी, और जी का डेरिवेटिव लिया विद रेफरेंस टू थीटा। हमने सिर्फ आज एक थीटा के थीटा 1 के रेफरेंस पे थीटा 0 को फिक्स रखा टू कीप द डिस्कशन सिंपल, और ये करके और फिर हमने चेन रूल यूज करते हुए हमने इस एरर का डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू दिस थीटास वो कैलकुलेट किया। ठीक है, और वो बैकवर्ड पास में किया, और फिर वहां से हमने फिर जो नया थीटा है उसको ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज करते हुए अपडेट किया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने काम किया, और अभी हमने दो पासेस ला के देखे। ठीक है, फर्स्ट पास, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल,
ठीक है, ये फर्स्ट पास आपने पहले देखा। ठीक है, उसकी कैलकुलेशंस की। और फिर आपने सेकंड आइट्रेशन, ये सेकंड पास जो है, सेकंड आइट्रेशन में फॉरवर्ड पास भी देखा और बैकवर्ड पास भी देखा विद दीज कैलकुलेशंस। और फिर वेट्स अपडेट हो रहे हैं, आपने ये देखा। एरर कम हो रहा है, आपने ये देखा। और प्रिडिक्शन जो है वो क्लोजर टू द एक्चुअल हो रही है, ये आपने देखा। एंड देन आई सजेस्टेड यू कि आप थर्ड और फोर्थ आइट्रेशन एटलीस्ट चला के देखें और ये कंक्लूजन्स जो है इनको मेक श्योर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।